टाइम सबको शॉर्ट पड़ता है, हर बच्चे को टाइम शॉर्ट पड़ता है कि यार सर इतने टाइम में हम कैसे मैनेज करें। किसी का रिवीजन छूट रहा होगा, तो कोई डीपीपी नहीं कर पा रहा होगा, कोई प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा होगा। हर बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को छोटी किसी को बड़ी। आप जैसे ही उठो 2-3 लंबी सांस लो और वहीं पे बैठे बैठे 10 बार अंदर से बोलो हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। और फिर उसके बाद पूरे दिन की प्लानिंग वहीं पे कर लो कि आज का टारगेट क्या है। 250 नंबर आ रहे हैं, अब इस साल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 300 नंबर आ रहे हैं, इस साल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आराम से हो पाएगा। अब ये टफ काम है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। और टफ काम है इसीलिए तुम कर रहे हो, सारी जनता नहीं कर रही है। हाँ, तुम्हें एक क्वेश्चन को 3 बार ट्राई करने का चांस मिल जाएगा जेईई में, मगर मेडिकल में एक क्वेश्चन को 1 बार से ज्यादा ट्राई करने का समय नहीं मिलता है। देखो, सभी बच्चों को बस मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा। आप वो केमिस्ट्री मेंटोर के टर्म में भी समझ सकते हो, ठीक है, एक बड़े भाई के टर्म में भी समझ सकते हो, ठीक है, और एक गार्जियन के टर्म में भी समझ सकते हो। देखो, मैंने जितना 17-18 साल में इस एग्जाम को जाना है, उसके हिसाब से बस एक ही बात जानी है, इस एग्जाम में प्रैक्टिस और रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। इस एग्जाम में प्रैक्टिस और रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो टाइम है क्वेश्चन करने का वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से यदि हाई प्रैक्टिस नहीं है और हाई रिवीजन नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि आप जितने काबिल हो उससे कम से कम 40-50 नंबर तुम्हारे कम आएंगे। कम से कम 40-50 नंबर कम आएंगे, जितने आप काबिल हो। एक बच्चा कह रहा सर रिवीजन नहीं हो पा रहा। देखो यार, ये सारी प्रॉब्लम आपकी जायज है। तो देखो यार, ये हेडल आएंगी और इसमें तुम कोई गलत बात नहीं कर रहे हो। तुम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हो जिसमें लगे कि नहीं यार ये बच्चा गलत बात कर रहा है। नहीं, टाइम सबको शॉर्ट पड़ता है, हर बच्चे को टाइम शॉर्ट पड़ता है कि यार सर इतने टाइम में हम कैसे मैनेज करें। किसी का रिवीजन छूट रहा होगा, तो कोई डीपीपी नहीं कर पा रहा होगा, कोई प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा होगा। हर बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को छोटी किसी को बड़ी। और आप तो छोड़ो, हम लोग जब किसी बैच को पढ़ाते हैं तो हम लोगों को भी प्रॉब्लम रहती है कि कभी सिलेबस 4 क्लास पीछे हो जाता है, कभी 5 क्लास पीछे हो जाता है, या पता चला हम हफ्ते भर बीमार रहे तो सिलेबस पीछे हो गया, तो हमारा एम भी उसको कवर करना रहता है। और भी बहुत सारी हेडल है, और भी बहुत सारी हेडल है ना। जैसे आपके साथ वैसे हमारे साथ। अब जैसे आप, तो जरा समझिए आप, तो हेडल आपके पास भी है, हमारे पास भी है, और दुनिया में जितने लोग हैं सबके पास भी है, मगर सब लोग उससे फाइट कर रहे हैं और फाइट करके उससे जीत रहे हैं। वैसे ही आपको करना है, आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, और आपको डॉक्टर भी बनना है 700 नंबर लाके। 710, 720, 700, 650 ऐसे नंबर लाके। अब ये टफ काम है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। और टफ काम है इसीलिए तुम कर रहे हो, सारी जनता नहीं कर रही है। इसीलिए तुम कर रहे हो, सारी जनता नहीं कर रही है। तुम उनसे 1 स्टेप 2 स्टेप तो आगे हो कि तुमने एक टफ काम का चैलेंज लिया है कि नहीं हम इसको करेंगे। मगर अब चैलेंज ले लिया है तो यार इसको जरा मंजिल तक भी पहुंचाओ। तो आप इन बातों को गौर से समझिए। आप काबिल हो, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि काबिल नहीं हो। अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा ऊंचा भी रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी बच्चे इस बात पे डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, यार मेरे तो 300 ही नंबर आ रहे हैं, मेरे 250 ही नंबर आ रहे हैं। तो जिन बच्चों के 250-300 नंबर आ रहे हैं, या 350 आ रहे हैं, या 400 आ रहे हैं, वो डरे नहीं। वो बच्चे सोचते यार इस साल करें कि अगले साल करें। मतलब वो तुरंत अपने कॉन्फिडेंस को इतना लो कर लेते हैं कि इस डिसीजन पे आ जाते हैं कि यार 250 नंबर आ रहे हैं, अब इस साल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 300 नंबर आ रहे हैं, इस साल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आराम से हो पाएगा, बस थोड़ा फाइट करने की जरूरत है। पूरी ताकत से फाइट मारो, जरूर होगा, तुम ही से होगा। 250 नंबर आ रहे हैं ना, सोचो जरा कि 250 नंबर आ रहे हैं। अब इन 250 को सिर्फ 500 में, 550 में, 600 में कन्वर्ट करना है ना, तो तुम कर ले जाओगे यार। थोड़ी प्लानिंग बनाओ और डेडिकेशन के साथ लगो। मतलब जो जोश आज लेके जाओ क्लास से। अभी कुछ बच्चे जोश में आ जाएंगे, 1-2 दिन पढ़ेंगे नहीं,
जो जोश आज लेके जाओ उसको बना के रखो। डेली सुबह उठो और 5 मिनट पहले अपने कॉन्फिडेंस हाई करो कि नहीं, जैसे ही सुबह उठो तो बेड से नीचे मत उतरो, उठ के 2-3 लंबी लंबी सांस लो और फिर अपने माइंड में इस बात को बैठा लो कि नहीं, हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। अंदर इतनी एनर्जी भरो कि नहीं, हमें डॉक्टर बनना है। अब बात आएगी यदि डॉक्टर बनना है तो क्या करे, क्या करे, क्या करे। तो फिर पूरे दिन का प्लान बनाओ कि यार आज देखो क्या है ना, आज हम लोग ये सारा निपटा देंगे। क्या निपटा देंगे? आज बायोलॉजी के 3 चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, आज फिजिक्स के 2 चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे एनी हाउ, आज केमिस्ट्री के 3 चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। तो डेली सुबह उठ के ऐसा नहीं कि बस उठे और ब्रश रश किए, मम्मी नाश्ता दो जल्दी से, ऐसा नहीं। पहले आप जैसे ही उठो 2-3 लंबी सांस लो और वहीं पे बैठे बैठे 10 बार अंदर से बोलो, हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। और फिर उसके बाद पूरे दिन की प्लानिंग वहीं पे कर लो कि आज का टारगेट क्या है। उस टारगेट को बिना अचीव करे हिलो नहीं, उस टारगेट को बिना अचीव करे हिलो नहीं। ठीक है? तो डेली का टारगेट डेली अचीव करने की कोशिश करो और सिलेक्शन होगा होगा होगा, तुम्हारा ही होगा। मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद मेरा कॉन्फिडेंस तुम पे जबरदस्ती ज्यादा ना हो जाए, है ना। देखो होगा यार तुम्हारा, बस थोड़े मेहनत करो। हाँ, यदि मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, ये भी बता देता हूं। यदि कोई बच्चा सोचे अच्छा ठीक है सर कह रहे हैं होगा तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई, नहीं। इसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा, बहुत हैवी रिवीजन चाहिए और बहुत हैवी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम फास्ट एग्जाम है। यदि जेई का बैच है, यदि ये जेई का बैच होता तो मैं ज्यादा उस पर फोकस ना करता, प्रैक्टिस पे मैं इस बात पे फोकस करता कि बेटा तुम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो, क्योंकि वहां तुम्हें एक क्वेश्चन को 3 बार ट्राई करने का चांस मिल जाएगा जेई में, मगर मेडिकल में एक क्वेश्चन को 1 बार से ज्यादा ट्राई करने का समय नहीं मिलता है। पहले राउंड में ही तुमने सही किया तो सही किया, नहीं तो गया क्वेश्चन। तो इस वजह से अपना ध्यान रखिए और मेहनत करिए। टाइम बहुत है, बहुत मतलब इनफ टाइम है। अभी इस तरह की कोई भी बात दिमाग में ला रहा है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट से कमजोर नहीं है, जितना ज्यादा वो हिम्मत से कमजोर है, अपने कॉन्फिडेंस से कमजोर है। जितना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस से कमजोर है, सब्जेक्ट से उतना कमजोर नहीं है। 250, 300, 400 वाला बच्चा यदि कुछ इधर उधर सोच रहा है, निगेटिव सोच रहा है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट से जितना कमजोर है उससे 100 गुना ज्यादा वो अपने कॉन्फिडेंस से कमजोर है। अपने अंदर को नहीं जानता है, अपने अंदर को नहीं जानता है। वो तुम ही हो जिसने ये डिसीजन लिया कि हम मेडिकल की कोचिंग करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। कम से कम 50-60 लाख बच्चा पूरे 12th में होगा, और कहो 1 करोड़ के आसपास हो, मुझे पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है। 12th में होगा, 12th में मतलब सारे बोर्ड मिला के, हिंदी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, ठीक है, पता नहीं कितने बोर्ड है, उन सबको मिला दिया जाए तो कम से कम 80-90 लाख बच्चा तो होगा ही बोर्ड में, 12th के बोर्ड में। उसमें से आप ऐसे 10% में आए हो, तुम उस 10% में हो जिसने ये डिसीजन किया है कि मैं नीट का एग्जाम दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? तुम में क्षमता थी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई है। इसका मतलब तुम कर सकते हो। तुमने ये तो क्षमता दिखाई ना अपनी कि मैं कर सकता हूं। बहुत लोग तो इस डिसीजन लेने में ही डर गए और खट्टे से अपना दूसरा कुछ करने लगे। तो इस वजह से ध्यान रखिए, आप सभी लोग क्लियर करोगे, ठीक है। 10 से 12 लाख 13 लाख बच्चे बैठेंगे और उसमें तुम्हें सीट लानी है और तुम ले आओगे। चलो